हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं ना? उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12th क्लास के एग्जाम में इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 मार्क्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स, एक्यूरेट नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो एग्जाम में 8 मार्क्स ही पूछा जाए। यह भी हो सकता है कि एग्जाम में कभी कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, या यह भी हो सकता है कि कभी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, या कभी कभी 8 मार्क्स से कम 6 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यह चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर का अगर हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, तो बाद के जो भी चैप्टर हैं उनको पढ़ने में काफी आसानी होगी। तो आइए हम लोग अभी समझते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस नाम में 2 वर्ड है। फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम सुने हैं आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज या केवल चार्ज, जो हम लोग अपने बोलचाल में चार्ज बोलते हैं, 10th में पढ़े भी थे। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, रियल में उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब हुआ एट रेस्ट, मीन्स रुका हुआ, जो मोशन में ना हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है, उस स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जो भी फेनोमेना होंगे, उन फेनोमेना का स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द फेनोमेना एसोसिएटेड विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब हम लोगों को यह समझना है कि चार्ज या चार्जेज जब रेस्ट में रहेंगे तो चार्जेस से रिलेटेड कौन सी घटनाएं होंगी, कौन से फेनोमेना होंगे, जिनका हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज अगर रेस्ट में हो तो 2 चार्ज या 2 से अधिक अगर चार्जेज हो तो उनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट होता है। इस फोर्स का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। 2 चार्ज या 2 से अधिक चार्ज हो, उनके बीच लगने वाले फोर्सेज का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। लेकिन याद रहे, चार्जेज मस्ट बी एट रेस्ट। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई हम लोग करेंगे तो ध्यान में, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि चार्ज रेस्ट में हो। चार्जेज अगर रेस्ट में है, बहुत सारे चार्जेज का ग्रुप है, तो चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ एनर्जी भी होता है। उस एनर्जी का भी स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। जब हम लोग चार्ज से रिलेटेड फोर्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। चार्ज से रिलेटेड जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे तो आगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अभी पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का स्टडी करेंगे, और भी चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। तो अब हम लोग को समझना है
कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हम लोग को सीखना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जो 11th में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे। आप लोग जब 11th क्लास में ग्रेविटेशन की पढ़ाई कर रहे थे उस समय बताया गया था इस नेचर में कहीं भी दो बॉडी हो, दोनों बॉडी कितना भी बड़े हो सकते हैं, कितना भी छोटे हो सकते हैं। प्रत्येक बॉडी का निर्माण, फॉर्मेशन मास के द्वारा होता है। मास m1 फर्स्ट बॉडी का मास है और m2 सेकेंड बॉडी का मास है। मास का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी के मास पर फोर्स एक्सर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी तरह से सेकेंड बॉडी का जो मास होगा वो फर्स्ट बॉडी के मास पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स को जो मास के कारण डेवलप होता है, मास के कारण एक्सर्ट होता है, इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों डेवलप होता है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? मास। बॉडी का जो मास है उसके कारण दूसरे बॉडी के मास पर जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन। ध्यान दीजिए, इस नेचर में ओनली 4 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन। 4 पार्टिकल्स का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुआ। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सेकेंड बात, चार्ज के साथ जैसे 2 बॉडी का मास एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है, कहीं भी अगर 2 पार्टिकल हो तो 2 पार्टिकल के जो चार्ज है, चार्ज भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मास के कारण केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं। चार्ज के कारण एक दूसरे पर जो फोर्स लगता है वह फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। एक और बात यहां जो जरूरी है ध्यान देना आप लोगों को, कहीं भी अगर 2 चार्ज हो, चार्ज फर्स्ट, चार्ज सेकेंड, कहीं भी अगर 2 चार्ज हो तो अगर चार्ज रेस्ट में हो, चार्जेज अगर रेस्ट में हो तब उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो होता है ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्जेज रेस्ट में हो तो उनके बीच केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में हो जाए, मतलब चार्जेज
कैसे हो? काइनेटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मीन्स चार्जेज एट रेस्ट और काइनेटिक चार्ज मीन्स चार्जेज इन मोशन। तो चार्जेज अगर काइनेटिक हो, मोशन में हो, तब इनके बीच फोर्सेज, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन उसके साथ एक और नया फोर्स होगा जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। कहने का मतलब है कि चार्ज कॉज है दो फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी एंड मैग्नेटिक फोर्स का भी, लेकिन मास कॉज है केवल एक फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज में दो बातें, सबसे पहले इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन का, और सेकेंड ये कॉज है। किसके लिए कॉज है? इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉज है और मैग्नेटिक फोर्स का कॉज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्सेज इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। एक और बात ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट। अब हम लोग चार्ज का यूनिट पढ़ेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर लिखना हो तो आप लोगों को क्या बताया गया था? सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखें। जैसे चार्ज का यूनिट लिखना है तो सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हम लोग 10th में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट्स में फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का मीटर। इस तरह से एसआई यूनिट्स में चार्ज का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर मीटर, और इस एम्पियर मीटर को कहते हैं कूलम, सिंबल कैपिटल से। एसआई यूनिट्स में इलेक्ट्रिक चार्ज का केवल एक ही यूनिट होता है, चाहे चार्ज रेस्ट में हो चाहे चार्ज मोशन। लेकिन सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज के दो यूनिट होते हैं अलग अलग कंडीशन। अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उस समय चार्ज का अलग यूनिट होगा, और चार्ज अगर मोशन में होगा तो सीजीएस सिस्टम में ही चार्ज का अलग यूनिट होगा। यहाँ देखिए, सीजीएस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टैटिक एट रेस्ट। इसका यूज तब करेंगे जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, और उस समय यूनिट होगा स्टैट कूलम, स्टैट सी। और चार्ज जब मोशन में हो, याद है जब आप लोगों को चार्ज पढ़ा रहे थे तो बताए थे हम कि चार्जेज अगर मोशन में हो जाए तब उनके बीच फोर्स लगता है। कौन फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों को एक साथ कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ सीजीएस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका यूज तब करेंगे जब चार्ज मोशन में रहेगा, और उस समय यूनिट क्या होगा? एब्सोल्यूट कूलम। स्टैट कूलम को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU भी कहते हैं, और एब्सोल्यूट कूलम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या EMU भी कहते हैं। अभी हम लोग चार्जेस के यूनिट्स के बारे में पढ़े, चार्ज के यूनिट्स के बारे में। यहाँ डिफरेंट यूनिट्स के बीच कुछ रिलेशन दिए गए हैं जिनका यूज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कर सकते हैं, या जब कभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह बनाएंगे तो कभी कभी इन रिलेशन की जरूरत पड़ती है। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 3 × 10⁹ बहुत बड़ी संख्या है। इतनी संख्या में स्टैट कूलम जब मिलेंगे तो 1 कूलम का निर्माण होगा। मतलब 1 कूलम
अकेले 1 स्टैट कूलम से बड़ा होता है। इसके बाद 1 एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम के बराबर होता है। तो 10 कूलम मिलकर 1 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होगा और इसलिए 1 एब्सोल्यूट कूलम इज ग्रेटर देन 1 कूलम। इस तरह से हम लोग देखेंगे यहां स्टैट कूलम इज स्मॉलर देन कूलम एंड कूलम इज स्मॉलर देन एब्सोल्यूट कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो भी यूनिट्स हम लोग पढ़े हैं उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को कहते हैं फ्रैंकलिन। चार्ज का यूनिट फ्रैंकलिन को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कहा जाता है और ये स्टैट कूलम के बराबर होता है। मतलब 1 फ्रैंकलिन इक्वल टू 1 स्टैट कूलम। चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट होता है फैराडे और 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। अब लास्ट में एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते थे, बताया गया था 11th क्लास में आप लोगों को। जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करेंगे। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी में बदल दिया गया। इलेक्ट्रिक चार्ज के फार्मूला में इलेक्ट्रिक करंट और टाइम ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आए हैं और ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का अब हम लोग सिंबल लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो एक डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल कैपिटल ए यूज करते हैं या कहीं कहीं कैपिटल आई भी यूज होता है। तो ए टाइम के बदले में क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। तो ए टी ये हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला।